जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम आप सबको भगवत गीता सुना रहे हैं। पीछे भी हमने बताया था कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दोनों सेनाएं अपने सामने हैं, तो लोग अपना अपना संग बजा रहे हैं। तो भी उसी पर हम आगे आपको सुना रहे हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक, महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृतराष्ट्र विराट तथा अजय सात्विक, द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाभाव सौभद्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजा धृतराष्ट्र चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को दहला देने वाली उस तुमुल आवाज में कौरवों का कलेजा फाड़ डाला। अनंतर कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख परस्पर एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार होने का समय आने पर कपिध्वज पांडव और अर्जुन, हे राजा धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण से शब्द बोला। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलकर खड़ा करो। इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों का मैं अवलोकन करता हूँ, और मुझे इस रण संग्राम में किनके साथ लड़ना है। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से यहाँ जो लड़ने वाले जमा हुए हैं, उन्हें मैं देख लूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्थात आलस्य को जीतने वाले अर्जुन को इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं के सामने बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। तब अर्जुन को दिखाई दिया कि वहां पर इकट्ठे हुए सब अपने ही बड़े बूढ़े आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, मित्र, ससुर और स्नेही दोनों ही सेनाओं में हैं। और इस प्रकार ये देख कर वे सभी एकत्रित हमारे बांधव हैं। कुंती पुत्र अर्जुन परम करुणा से व्याप्त होता हुआ खिन्न होकर ये कहने लगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से यहाँ जमे हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपकपी उठकर रोए भी खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से गिर पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है, खड़ा नहीं रह जाता और मेरा मन चक्कर से खा गया है। इसी प्रकार हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखते हैं और स्वजनों को युद्ध में मारकर श्रेय अर्थात कल्याण नहीं देख पड़ता। जय श्री कृष्ण।